नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नागपुर भाजपा पदाधिकारी की पुलिस थाने के चंद दूरी पर सरेआम निर्मम हत्या। आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। ऑरेंज सिटी नागपुर में यशोधरा नगर पुलिस थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या की वारदात हुई। इटा भट्टा चौक पर स्क्रैप व्यापारी और भाजपा वार्ड अध्यक्ष को धारदार हथियारों से वार कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या रंजिश के चलते की गई। बताया जाता है कि व्यापारी के बच्चे का शनिवार को जन्मदिन था। वह बच्चों के अल्पाहार की तैयारी के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान उन पर हमला हुआ। इस घटना से स्थानीय नागरिक और भाजपा कार्यकर्ताओं पर रोष फैला हुआ है। घंटों तक थाने में भाजपा पदाधिकारी और आक्रोशित लोगों की भीड़ जमा थी और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। मृतक साहू मोहल्ला वृंदावन नगर निवासी सचिन उर्फ सोनू ओम प्रकाश साहू 40 वर्ष बताए गए हैं। भाजपा के वार्ड अध्यक्ष भी थे। बताया जाता है कि गणेशोत्सव के दौरान सचिन का परिसर में रहने वाले गौर परिवार से विवाद हुआ था। गौर परिवार का एक युवक रोजाना गणेश पंडाल में मांस खाकर आता था और सभी को बताता भी था। इस बात पर मृतक सचिन ने उसे फटकार लगाई थी। इस बात पर गौर परिवार के सदस्यों ने सचिन के घर पर हमला किया था। पूरे परिवार साथ जमकर मारपीट की गई थी। सचिन के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि गणेशोत्सव के दौरान सचिन का सोनू गौर और उसके भाइयों के साथ विवाद हुआ था। सोनू के पूरे परिवार ने उनके घर पर हमला किया था। इसकी शिकायत यशोधरा नगर पुलिस थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। सचिन के भाई ने बताया कि एक्शन लेने के लिए ड्यूटी पर अफसर ने उनसे 5,000 रुपए की मांग की थी। बाद में डीसीपी साहब से शिकायत करने पर पुलिस हरकत में आई, लेकिन गौर परिवार पर कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया। गौर परिवार के सदस्य गैरकानूनी कामों में लिप्त हैं। मृतक सचिन अपने पूरे परिवार का आधार स्तंभ था। मृतक सचिन को 2 बच्चे, उनके बेटे प्रीत का शनिवार को जन्मदिन था। बेटा 1 वर्ष का होने के कारण सचिन ने आसपास के बच्चों और परिवार के साथ जश्न मानने का सोचा। सुबह भाजपा की मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद सचिन जन्मदिन की तैयारी में जुट गए। दोपहर 2 बजे इट भट्टा चौक पर एक दुकान पर समोसे का ऑर्डर देकर घर की तरफ लौट रहे थे कि 4 अज्ञात आरोपी 2 दोपहिया पर वहां पहुंचे। बिना कोई बातचीत किए 2 आरोपियों ने सचिन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। छाती पर वार किए और फरार हो गए। खून से लथपथ सचिन वही ढेर हो गए। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। यशोधरा नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल भेज दिया। हत्या के बाद यशोधरा नगर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खबर लिखे जाने तक आरोपियों के नाम स्पष्ट नहीं हुए थे। आगे की जांच पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम इनके मार्गदर्शन में यशोधरा नगर पुलिस कर रही है। नागपुर से जिला संवाददाता रवि सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक शाह है। मैं उसका दूसरा नंबर का भाई हूँ। मैं इससे छोटा हूँ। आज से करीबन 1 महीने पहले 31 तारीख को हमारे घर पे उन लोग ने हमला किए थे। हमला सिर्फ इस बात पे हुआ था, उसका जो लड़का है, क्या नाम है, शायद उसका परम नाम है, नहीं बड़ा वाला लड़का अंगद नाम है, वो क्या करता था, नॉनवेज वगैरह खाता था और वो गणेश जी के मंडल में आगे बैठता था और सबको बताता कि मैं ये खाया। तो वही कुछ ऐसी बात में मेरे भाई ने उसको कुछ बोला था। तो बाद में वो घर गया और घर से अपने पूरे लोगों को लेके आया। उसकी माँ और 2-3 लड़के और सरदार थे, उनको लेके आया। मेरे घर में हमला हुआ। मेरे माँ बाप भाइयों को सबको मारा गया। मैं वहां नहीं था तो मेरे को कुछ भी लगा, लेकिन इतना बुरी तरीके से मारा गया था कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, यहाँ पे थाने में कंप्लेंट लिखाने आया तो कंप्लेंट नहीं लिए। उसके बाद फिर वो पीएसआई, यहाँ पे पीएसआई है, पाटिल नाम है उसका, उसने क्या बोले 5,000 रुपए दो तो कंप्लेंट लेता, बोले नहीं तो नहीं लेता बोले। मैं बाद में उसको मेरे भाई ने मेरे को फोन लगाया, मेरे को पूछे, बोले दीपक तेरे पास 5,000 रुपए होंगे तो दे दे। ये पीएसआई सर बोल रहे हैं कि अगर 5,000 रुपए देगा तो मैं उसको उठाता, नहीं तो नहीं उठाता करके, मैं कुछ कार्रवाई नहीं करूंगा करके। पीएसआई पाटिल करके है, वो पावर ग्रिड चौक में रहता है, इतना भी मेरे को मालूम है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उसके बाद उसने फिर मैंने बोला मेरे पास अभी नहीं है, मैं कल परसों देखता है। तो फिर मेरे भाई ने उस मैटर को छोड़ दिया और डीसीपी ऑफिस में गए, वहां के जरिए कंप्लेंट, ये थानों की वजह